तेरा पति ही तेरा भगवान है, तेरी सास ही तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है। अब तेरी लाश यहाँ आए तो आए, पर तेरा शरीर दोबारा यहाँ ना आए, मैं तुझे विदा कर रही हूँ। हाँ, पहले ऐसी होती थी माँ, ये पाठ पढ़ाती थी, और आजकल तो कहती है गुंडे भिजवा देंगे। तुम बताओ, आजकल के लोग अपने, आजकल की पत्नियां भी पति की नहीं सुनती, ससुर और सास की नहीं सुनती, पापा की पहले सुनती हैं, मम्मी की पहले सुनती हैं। थोड़ा इसको ठीक करो, नहीं तो आपका घर तबाह हो जाएगा इस चक्कर में। और मम्मी पापा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। माँ भगवान होती है, तो आप अपनी माँ की सेवा किया करो। इसका अर्थ है अपने सास और अपने ससुर की सेवा किया करो। सास के पांव दबाया करो, ससुर की सेवा किया करो, पति की सेवा किया करो। जिसके घर में सास ससुर खुश हैं और पति खुश है और पत्नी खुश है, बस वही तो स्वर्ग है। और कहाँ स्वर्ग कहाँ है? तो आप अपनी माँ की सेवा करो। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी माँ की सेवा करें, माँ की आंखों में कभी आंसू ना आने दें। बच्चों को चाहिए। आप में से कितने बच्चे अपने माँ की सेवा करते हैं? जरा हाथ उठा के हमें बताओ। जितने मेरे पुरुष बैठे हैं यहाँ, दादाजी, भैया जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हाथ उठाओ। कौन कौन अपने माँ की सेवा करते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, जिनकी माता पूरी हो गई है वो बताओ, आपकी माँ जब तक जिंदा थी तो करी कि नहीं? जिनने करी है वो हाथ उठा के बताओ। उठाओ भैया जी, सब देख रहे हैं आपको। नहीं करी सेवा? माँ बाप की सेवा नहीं करी? अच्छा भैया ये बताओ, आप लोग सास ससुर की सेवा करती हो कि नहीं? हाथ उठाओ, करती हो तो। नहीं करती हो? मां भगवान होती है। कहते हैं मां के चरणों में ना स्वर्ग होता है, जन्नत होती है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी मां। हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें, मुझे इस दुनिया में लाया। अच्छा, बहुओं का ना एक गाना है, मैं गा के बता दूं। हमारे भारत की बहुएं गाना गाती, हमारी सास ने तो हमें चम्मच भी नहीं दिया, हमारी सास ने तो हमें कुछ नहीं दिया। 100 में से 99 बहुआं यही कहती, हमारी सास ने हमें कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। जो भी बनाया हमने बनाया, सब मेहनत से बना, कुछ नहीं दिया। ऐसा होता है, कहते हैं हमारी सास ने कुछ नहीं दिया। किस किस की सास ने कुछ नहीं दिया? हाथ उठाओ। किस किस की सास ने कुछ नहीं दिया? अब हमसे बताओ। अब नहीं उठा रहे हैं आज? अब क्या उठाएंगे? सास देख लेगी महाराज, वो बड़ी डांट पड़ेगी। बहुएं कहा करती हैं हमारी सास ने कुछ नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। एक बहू हमारे पास आई, बोले महाराज हमारी सास ने हमें चम्मच तक नहीं दिया। हमने कहा अच्छा, कुछ नहीं दिया? ना महाराज कुछ नहीं दिया। हमने कहा फिर जो तेरा पति है ये किसने दिया? तेरी मां ने? तेरे बाप ने? किसने दिया? किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? सासू मां ने दिया। हाँ, अरे जिगर का टुकड़ा निकाल कर दे तो दिया। अब क्या चाहिए? तो एक काम करो, चम्मच चाहिए ना, एक काम चम्मच रखो, पति वापस करो। लाओ अपना, लो चम्मच लो और पति वापस करो। लाओ, चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया। लो चम्मच, कितने चाहिए? जो मिला है तुम्हें उसकी कद्र नहीं है, जो नहीं मिला शिकायत। सास ने कुछ नहीं दिया। अरे पगली,
कितना कुछ जिगर का। तुम्हारा बेटा तुमसे कोई छीन ले तुम्हें कैसा लगेगा? और तुमने अपनी सास का बेटा छीन लिया, कब्जा कर लिया। अब वो बेटा ऐसा हो गया अपनी मां से मिलने नहीं जाता, बुढ़िया मर रही है, आपने रोक दिया, जाना मत मां से मिलने। हाँ, आपने तो उसका लाल छीन लिया, आपने तो उसे अनाथ कर दिया और कह रही हो चम्मच नहीं दिया। हद होती है। तुम्हारी बूढ़ी माँ, सासू माँ भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, और तुम यहाँ हलवा पूड़ी बना के खा रही हो। अरे कभी उस बूढ़ी से पूछ लिया करो, माँ जी आपने खाया कि भूखी हो? अरे तुम दूसरों को रोटी नहीं दे सकती हो तो क्या हुआ, कम से कम अपने सास ससुर की सेवा तो कर लो। तुम्हारे जिंदा रहते रहते तुम्हारी सास भूखी मरे तो क्या तुम्हें ईश्वर कभी माफ करेगा? आज बहुत सारे घर ऐसे हैं कि बहू अलग बना के खाती है, सास अलग बना के। सास बूढ़ी हो गई है, हाथ पांव नहीं चलता, फिर भी बेचारी वो बना के खाती है और बहू कभी पूछती नहीं है कि माँ जी तुम आज रोटी खा लो। मतलब इंसानियत मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम कथाएं किसको सुना रहे हैं? आप में से ही इतनी बहुएं यहां बैठी होंगी जो सास को गिलास भर पानी नहीं देती, और हम कथा सुना रहे हैं उन लोगों को। इंसानियत मर गई है। तुम्हें भगवान मिलेगा ना? मेरी मां, मेरी बहनों, पांव में कुल्हाड़ी मत मारना, परमात्मा सबका हिसाब लेता है। किसी का बुरा ना करना। जो तुम्हारी सास है ना, वो सास जो है तुम्हारे पति से ज्यादा पूजनीय है। तुम्हारी सास ना होती तो आज तुम्हारा सुहाग ना होता, तुम्हारी मांग में सिंदूर ना होता, तुम्हारे हाथ में चूड़ी ना होती, आपके पांव में पायल ना होती, हाँ, आपके माथे पे बिंदिया ना होती, आपके गले में मंगलसूत्र ना होता, यदि आपकी सास ना होती तो। क्योंकि सास ने ही आपके पति को अपने पेट में रखा है 9 महीने तक। जिसने 9 महीने तक अपने रक्त से, लहू से सिंचाई करी है आपके पति की, आपके पति को पेट में मरने नहीं दिया, पैदा कर दिया था। चाहती तो भूखा मर जाने दिया होता, आपके पति को मरने नहीं दिया, दूध पिलाया था, गीले में सोकर सूखे में सुलाया था, और आज आप हिसाब मांगती हो तुमने चम्मच नहीं दिया। थोड़ी भी लज्जा नहीं आई ये बात कहते समय? शर्म नहीं आई? तुम हिसाब मांग किससे रही हो? तुम क्या हिसाब लेने के अधिकारी हो? जो तुम्हें मिला है क्या कम है? हाँ, इसलिए इंसान में जो भगवान को नहीं पहचान पाया, जो इंसान में भगवान को नहीं पहचान पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या पहचानेगा भक्तों? क्या पहचानेगा? पहले इंसान में भगवान को देखने की आदत डाल लो। ये जो माँ है ना, ये साक्षात भगवान है। पिता है ना, ये चलता फिरता भगवान है। हाँ, साधु भगवान है, अतिथि भगवान है, मातृ देवो भव पितृ देवो। ये सब आप सब भगवान। यहाँ मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, ये मेरी माएँ बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, ये दादाजी बैठे हैं, ये बूढ़े, आप सब भगवान हैं। मुझे तो आप भगवान नजर आ रहे हैं, मैं तो आप में ही ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं। ये सब भगवान बैठे हैं। जो इंसान में भगवान को नहीं देख पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? इसलिए पहले इंसान में भगवान को देखना सीखो, और जब तुम इंसान में भगवान को देखने लगोगे तो भगवान के पास तुम्हें चलकर नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ, इसलिए किसी को सताना मत मेरी माँ, किसी की आंखों में आंसू मत। सास गाली दे, डांटे, कुछ भी कहे, सह लो, सह लो। तुम्हारा कर्म है सेवा करना, करो। अरे मैं गलती करता था तो मेरी माँ ना मुझे मारती थी, कान पकड़ के थप्पड़ मारती थी। अरे जब मेरी माँ मुझे मारती थी तो क्या मैं माँ को भी मारता था? नहीं। गलती करते हैं तो माँ बाप मारते हैं, दंड देते हैं, सजा देते हैं। जब तुम अपने माँ बाप की डांट डपट सह सकते हो तो सास भी तो तुम्हारी माँ है, वो डांट रही है तो उसका भी बर्दाश्त कर लो, ये समझकर मेरी माँ है, कोई बात नहीं। माँ भगवान से कम नहीं होती मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनों। कान खोल कर सुनना और गांठ बांध कर रखना और लिख लेना, मेरी बात दोबारा मैं बोलूं ना बोलूं।
भरोसा नहीं है इंसान का, कब समाप्त हो जाए। अच्छा, आपकी सास जब मरेगी तो आप लोग उसके मरने में रोने जाएंगे कि नहीं? बताओ। आपकी सास जब मरेगी तो उसके मरने में रोने जाओगे कि नहीं? सास मरती है तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? बहुएं रोती हैं। ये वही बहू है जो सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया और मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। क्यों रोने आई हो? पानी तो पिलाया नहीं। जब तुम रोटी देने लायक थी तब रोटी दिया नहीं, पानी दिया नहीं, रोने आ गई। तो रोने क्यों आई हो? हमारे मरने पे तो हमारा दुश्मन भी रोएगा। याद रखना, जब हम मरेंगे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं मरूंगा ना तो मेरा दुश्मन भी रोएगा। भाई भला आदमी था, अच्छा आदमी था। अच्छा, जब मैं मरूंगा ना तो कसिया में पता चलेगा कि अनिरुद्धाचार्य जी मर गए तो आप लोग भी रोएंगे। हाँ, लेकिन जब मैं मरूंगा तब रोएंगे। जब तक जिंदा हूं तब तक आपने क्या कंधे पे हाथ रख के कहा है कि मैं आपके साथ हूं? कभी प्यार से दो बात करी? नहीं करी। जब तक जिंदा थे ना प्यार दिया, ना प्यार से बात करी, ना प्यार से दो रोटी खिलाई, ना गिलास भर पानी पिलाया। मर गए तो रोने आ गए। वाह, क्या जमाना है, क्या दस्तूर है जमाना का। क्या कहें हम, किससे कहें? इसलिए इंसान में भगवान को पहले देखना सीख लो, फिर भगवान तो तुम्हें कण कण में, यहां जहां देखोगे ना वहां ईश्वर है। हाँ, इसलिए सर काट दो अपना तो भी अपनी माँ अपने पिता का तुम ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए हम आज एक भजन सुना रहे हैं आपको माँ के लिए। और अपनी माँ मतलब सासू माँ, अपनी माँ मतलब माँ। तुम्हारी माँ दुखी है तो अपनी माँ की भी सेवा करो। तुम्हारी जन्म देने वाली माँ दुखी है तो उसकी सेवा करो। और सासू माँ भी दुखी है तो उसकी भी सेवा करो। सासू माँ की भी सेवा करो और खुद की माँ भी सेवा करो। कोई भी माँ, हम तो कहते हैं पड़ोसी हमारे पड़ोस में भी कोई माँ दुखी है तो हमें दो रोटी उसको भी देना चाहिए, वो भी हमारी माँ है, उसको भी प्यार करना चाहिए। तेरा बेटा सेवा नहीं करता, तेरी बहू सेवा नहीं करती, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। क्या आप अपने पड़ोसन को जाकर, पड़ोसन में रहने वाली बूढ़ी माँ को जाकर दो रोटी नहीं दे सकती? मेरी माँ, अपनी सास को तो खुश रखो, औरों की सासों को भी आप खुश रखो। हम तो कहते हैं वृद्धों को खुश रखो। जब इंसान खुश होगा ना तो ही भगवान खुश होगा। इंसान आपसे खुश नहीं है, ईश्वर क्या खुश होगा? हाँ, बोलो राधे राधे। उस मणि को छीन कर नगर से धक्का मार कर अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा के जब अपमान हुआ तो उसने प्रतिशोध लेना चाहा और अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश नष्ट करने के लिए, उत्तरा गर्भवती थी, उस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मारने का असफल प्रयास किया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। ये उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु जो महाभारत में मर चुके थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी। और जब बाण अश्वत्थामा का उत्तरा की ओर आया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़ी और उत्तरा कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परास्परम्। अश्वत्थामा कि ब्रह्मास्त्र को भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके खंडित कर दिया, अंगूठी के बराबर रूप बनाकर। उत्तरा प्रणाम करके भगवान को चली गई। कुंती बुआ आ गई, भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती बुआ चरणों में आकर गिर पड़ी, प्रभु आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है माँ? कुंती बुआ कहने लगी, द्वारिकाधीश आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? भगवान बोले, मांग लो बुआ, क्या चाहती हो? कुंती बुआ कहने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कुंती बुआ कहने लगी, श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। नंद नंदन श्याम सुंदर, क्या आप मुझे देंगे? भगवान बोले, कैसी बात करती हो बुआ, जो मांगना चाहती हो मांग लो, क्या चाहती हो? आज याद रखना भक्तों, कुंती बुआ ने भगवान से पहली बार कुछ मांगा है। और जानते हैं क्या मांग रही है? कुंती बुआ कह रही हैं, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे प्रभु, हमें देना चाहते हैं तो हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया बोले, बुआ क्या मांग रही हो? हमसे दुख मांग रही हो? दुख क्यों? जब से होश संभाला आपने दुख ही दुखाया, आज फिर से दुख मांग रही हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर, जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर चले गए, जब जब दुख आया है तब तब हमने आपको अपने करीब देखा है। ऐसे सुख का क्या करें जिस सुख में आप ही चले जाएं? ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। दुख में ना भगवान की याद ज्यादा आती है मैया जी, आती है कि नहीं? इसलिए ज्यादा सुखी जीवन भी ठीक नहीं है। ज्यादा सुखी जीवन ना आलसी हो जाता है, ज्यादा सुखी जीवन चरित्र से गिर जाता है। सुखी लोग अक्सर सुरा सुंदरी का सेवन करते हैं, सुखी लोग अक्सर मार्ग से विचलित मिलते हैं, जबकि दुखिया व्यक्ति अपने मार्ग में स्थित रहता है। सुख बहुत अच्छा नहीं होता। सूरदास जी महाराज के बारे में लिखा है कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का नित्य दर्शन करते थे अपने दिव्य चक्षुओं से। एक दिन सूरदास जी के पास साक्षात भगवान प्रकट हो गए और राधा रानी प्रकट हो गई। और सूरदास जी महाराज, हुआ क्या था कि सूरदास जी महाराज एक बार रास्ते से जा रहे थे तो एक गड्ढा था, उस गड्ढे में सूरदास जी महाराज गिर गए। अब वो चिल्लाए ना, कोई गड्ढा में गिरे तो लोग चिल्लाते हैं ना, हमें बचाओ, पर सूरदास जी गड्ढे पे गिर गए, कोई आवाज नहीं लगाई। वो तो गड्ढे पे गिर के और प्रेम से भगवान का नाम जपने लगे, प्रेम से कृष्ण 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 पुकारने लगे। और वो प्रेम से कहने लगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले लगे आओ। सूरदास जी कहने लगे, भैया तुम्हारा हाथ कहाँ है, मुझे कैसे दिखेगा? मैं तो अंधा हूं ना, सूरदास हूं ना, तुम्हारा हाथ कहाँ है, मुझे कहाँ दिखेगा? मैं तुम्हें नहीं देख सकता, पर तुम तो हमें देख सकते हो। कितनी बढ़िया बात है कन्हैया, हम तुम्हें नहीं देख सकते पर तुम तो हमें देख सकते हो, हम कहाँ हैं? सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन हो आप? अरे मैं ग्वाल बाल हूँ, मैं गैया चराने आया था जंगल में, तभी आपके बारे आपको आप बोल रहे थे, मैंने सुना, तो आप गड्ढे पे गिरे हैं, आओ हम आपको निकाल दें। अब सूरदास जी जिस तरफ थे भगवान उसी तरफ चले गए और सूरदास जी का हाथ पकड़ा और भगवान ने हल्की सी ठोकर लगाई। बहुत गहरा कुआं था, लेकिन सूरदास जी को भगवान ने, अब भगवान ही जो पार करने वाले हैं, तो भक्त के लिए कुआं भी गाय के खुर की तरह हो जाता है। सूरदास जी को भगवान ने निकाला और सूरदास जी का जब हाथ भगवान ने पकड़ा तो सूरदास जी समझ गए कि आज भगवान ही मुझे गड्ढे से निकालने के लिए आए हैं। अब बाहर आकर सूरदास जी ने उस हाथ को कस के पकड़ लिया। बच्चा बोला, प्रभु सूरदास जी क्या कर रहे हो, ये हाथ क्यों पकड़ लिया? सूरदास जी बोले, प्रभु मैं समझ गया, मुझे बहुत बच्चों ने पकड़ा है पर किसी का हाथ इतना कोमल नहीं था। मैं आपके हाथ की पकड़ से समझ गया कि आप मेरे भगवान हो, मुझे और किसी ने नहीं, मेरे कृष्ण ने मुझे पकड़ लिया। सूरदास जी ने पलट के पकड़ लिया भगवान को। अब भगवान कहने लगे, ना मैं भगवान नहीं हूं,
मैं तो गाय चराने जंगल रोज जाता हूँ, मैं ग्वारिया हूँ, ग्वारिया। और देखो ना, मैं यहाँ जंगल में आया था, तुम्हें देखा तो भाई मैंने तुम्हें निकाला, तुम भला किया, तुमने तो हमें पकड़ लिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सूरदास जी बोले कितना भी बहाना तुम बनाओ, पर हम समझ गए कि तुम हमारे भगवान हो। तो भगवान बोले चलो ठीक है, ठीक है, हम भगवान हैं। पर सूरदास जी तुमने हाथ बड़े कस के दबा रखा है, दर्द करने लगा, एक काम करो हाथ तो बदल दो। तो भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया। हाँ हाँ, सूरदास जी बोले लाओ दूसरा हाथ। सूरदास जी ने उस हाथ को छोड़ दिया, और जब हाथ छोड़ा तो भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ाया ही नहीं, जाने लगे। और जब सूरदास जी के पास से भगवान गए तो सूरदास जी रोने लगे, प्रभु हाथ छुड़ाए जात हो। हाँ, हाथ को छुड़ाकर जा रहे हो, कहा था दूसरा हाथ पकड़ाऊंगा, पर हाथ छुड़ाकर जा रहे हो। यदि तुम जाना ही चाहते हो ना, तो भाई हाथ तो कोई भी छोड़कर चला जाएगा। यदि तुम जाना ही चाहते हो ना कृष्ण, यदि तुम मर्द हो तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ, तब तो जाने। हाथ तो छोड़कर चले गए, बाहर से तो चले गए, अंदर से निकल कर दिखाओ, तब जाने कि तुम छली और तुम कृष्ण हो। भक्त तो भगवान को भी चुनौती देता है कि तुम यहां से निकल कर दिखाओ, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। उसी समय राधा रानी आ गई और देखा श्याम सुंदर जा रहे थे। राधा रानी आई तो श्याम सुंदर भी वापस आने लगे। सूरदास जी रो रहे थे, तो रोते हुए सूरदास जी को राधा रानी ने देखा, भगवान से कहने लगी, राधा रानी प्रभु ये भगत क्यों रो रहा है? भगवान ने कहा इसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने अपना हाथ छुड़ाया तो ये रो रहा है। राधा रानी बोली, कन्हैया तुम बहुत निष्ठुर हो, देखो वो तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम भागे जा रहे हो, कैसे भगवान हो? चलो। अब भगवान बोले कि अब जब तुम ही चलना चाह रही हो राधा रानी, तो हमें तो चलना ही पड़ेगा। जब तुम ही कृपा करना चाह रही हो तो हमें तो करना पड़ेगा। राधा रानी गई और सूरदास जी के पास पहुंच गई। अरे बाबा क्यों रो रहे हो? सूरदास जी बोले, क्या बताऊं श्यामाजू, मेरे श्याम सुंदर ने मुझे छोड़ दिया इसलिए रो रहा हूं। कन्हैया बोले, राधा वहां मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक है, जो जाता है पकड़ लेता, मुझे पकड़ा था। हाँ बाबा ने, राधा तुम मत चली जाना। राधा बोली, ना बाबा हमें नहीं पकड़ेगा। राधा जी पास चली गई। बाबा सूरदास जी, यदि मैं आपके पास आऊंगी तो क्या मुझे पकड़ लोगे? सूरदास जी बोले, ना मैं नहीं पकड़ूंगा। तो मैं पास आ जाऊं बाबा? हाँ। राधा जी बिल्कुल पास चली गई, हाथ पास में कर दिया, कंगन बजने लगे। देखो कन्हैया इन्होंने तो नहीं पकड़ा, ये मैं कितनी पास चली गई, देखो मेरा हाथ नहीं पकड़ा। तब राधा जी ने अपना पांव सूरदास जी के गोद की तरफ बढ़ा दिया। कन्हैया बोले, राधा पांव मत बढ़ाना, सूरदास जी पकड़ लेंगे। राधा जी बोली, बाबा आप मेरे पांव पकड़ोगे क्या? सूरदास जी बोले, ना। राधा जी ने पांव आगे बढ़ा दिया, सूरदास जी ने नहीं पकड़ा। राधा रानी बोली, बाबा यदि मैं अपने चरण तेरी गोद में रख दूं तो क्या तू मेरे पांव पकड़ लेगा? सूरदास जी बोले, नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा। तो राधा जी ने अपने चरण गोद में रख दिए, और जब गोद में रखा तो भगवान कहने लगे, राधा हटाओ, सूरदास पकड़ा पकड़ा। मानो भगवान सूरदास जी से कह रहे हैं, सूरदास तेरी गोद में चरण आ गए हैं, मत छोड़, पकड़ लेने चरणों को। और जब भगवान का इशारा मिला तो राधा जी के पांव को सूरदास जी ने पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो राधा जी ने छुड़ाया, और जब छुड़ाने की कोशिश भई तो छीना झपटी में राधा जी की पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई, और पांव छुड़ा के राधा जी भाग गई। और जब दूर जाकर खड़ी भई तो राधा जी ने देखा कि मेरी पायल मेरी पायल नहीं है। सूरदास जी ने हाथ में ली, मेरे पास है आपकी पायल। राधा बोली, बाबा जल्दी से पायल दो। बाबा बोले, जैसे तुमने हमारी गोद में रखा है ना पांव,
ऐसी लाके रखो, फिर हम अपने हाथ से पायल पहनाएंगे आपको। सूरदास जी अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। आज श्यामा श्याम जीवन भर भक्ति करी सूरदास जी ने, उसका प्रतिफल ये है कि आज श्यामा श्याम नंद नंदन सामने खड़े हैं सूरदास जी महाराज। ये है भक्ति का फल। आप लोग कहते हैं भक्ति कर रहे हैं तो धन मिलना चाहिए। ईश्वर की भक्ति का फल धन नहीं है, भक्ति का प्रतिफल है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार। सूरदास जी कहते हैं राधा रानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये पायल आपकी है, पहले दूसरी पायल दिखाओ। तब राधा जी पास में आई और सूरदास जी के सिर पे हाथ रखा। सूरदास जी के सिर पे जैसे ही हाथ रखा तो सूरदास जी के नेत्र खुल गए और उन्हें राधा रानी का दर्शन होने लगा, नंद नंदन का, श्याम सुंदर का दर्शन होने लगा। चरणों में गिर पड़े। पहली बार जगत को देखा और वो भी जगत में जगन्नाथ को देखा। सूरदास जी ने आज राधा रानी को, श्याम सुंदर को एक साथ देखा, चरणों को देखा, जीवन सफल हो गया। आंख मिल गई, आंख मिल गई। राधा रानी के चरणों में सूरदास जी ने पायल बांधी और अब राधा जी बोलती हैं सूरदास जी हमारे रास का टाइम हो गया है, अब हमें जाना होगा। और जब राधा जी जाने लगी तो सूरदास जी ने कहा माँ जा तो रही हो पर हम आपसे एक वरदान चाहते हैं, एक नहीं दो। हाँ हाँ सूरदास जी तुम जो मांगो आज हम तुम्हें देने को तैयार, बोलो क्या मांगते हो। सूरदास जी ने कहा पहला वरदान तो यह दो कि माँ मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही बना दो। अरे सूरदास तुम पहले अंधे थे फिर से अंधा बनना चाहते हो क्या? हाँ माँ मुझे फिर से अंधा बना दो। क्यों सूरदास? सूरदास जी ने कहा माँ जिन नेत्रों से आपको देख लिया है अब आपसे बढ़कर कौन है जिनके लिए मैं अपनी आंखें खोलूं, किसे देखने के लिए मैं अपनी आंखें खोलूं। आपको देखने के बाद देखना बचा ही क्या, आपको देख लिया पर्याप्त है, अब किसी को देखना ना पड़े, इसलिए मैं जैसा था मुझे वैसा ही बना दो। राधा जी ने हाथ सिर पे रखा, सूरदास जी फिर ज्यों की त्यों अंधे हो गए। याद रखना भक्तों, भगवान का भक्त तो भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता ही नहीं है ना, कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? और दूसरा वरदान हमें ये दो, ये दो कि आपका जो हमने दर्शन किया है चरणों का, वो चरण सदा हमारे हृदय में बने रहें। आपका चिंतन, आपका स्मरण सदा हम करते रहें, हमें दूसरा वरदान यही चाहिए। ये भक्ति का वर मांग कर सूरदास जी देख लीजिए। सूरदास जी भगवान के अतिरिक्त, भगवान के सिवा किसी को चाहते ही नहीं है। भक्त तो सुख चाहता ही नहीं है। कुंती बुआ बोली हमें सुख नहीं हमें दुख दे दो। भगवान बोले माँ मैं दुख कहाँ से लाऊं, और कुछ मांग लो। तब कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं आपका दिन रात स्मरण करती रहूं, चिंतन करती रहूं, एक पल के लिए मैं आपको भूलूं नहीं, बस यही वरदान मुझे चाहिए। और भगवान ने ये वरदान देकर कुंती मां को कृतार्थ किया। आज शाम को भगवान श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। कुंती बुआ ने रोका कि अभी द्वारिका मत जाना। भगवान द्वारिका नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण वहीं पर बने रहे और